स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको EVS चैप्टर 10 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पोचिंग। ओके, यस। illegal confinement, killing or hunting of animals is called poaching. इलीगल कंफाइनमेंट इट मीन्स कारावास, जो अवैध कारावास रहता है, जानवरों की हत्या या उनका शिकार, इन सबको हम अवैध शिकार बोलते हैं, इलीगल पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग हैड बीन अ रेगुलर प्रैक्टिस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम because animal products like horn, teeth, ivory, hide and bone were sold to people who make jewelry. पोचिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गया था पहले के समय में, क्योंकि एनिमल्स के जो प्रोडक्ट थे, जैसे उसका हॉर्न हो गया, टीथ हो गया, आइवरी हो गए, ये सब चीज़ों से, हड्डियों से, इन सब चीज़ों को बेचा जाता था और जिनसे लोग क्या बनाते थे, ज्वेलरीज और वगैरह वगैरह चीज़ें बनाया करते थे। आपने पहले की पिक्चर्स में भी देखा होगा लोग किस टाइप की ज्वेलरीज पहनते थे, वो सब एनिमल्स प्रोडक्ट ही थे एक तरीके से, है ना। गारमेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स लाइक बैग्स, वॉलेट, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती थी एनिमल्स से। ग्रीड ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट लेड टू रेगुलर पोचिंग। अब लोगों के बीच में एक लालच पैदा हो गया कि हम ज़्यादा अर्न करेंगे, बड़ी बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमाएंगे, तो इन सब के कारण क्या हुआ, पोचिंग बढ़ गई और एक तरीके से ये अब इलीगल भी हो गई है। एज अ रिजल्ट इज लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ वेरियस एनिमल, और इसका रिजल्ट क्या मिला कि बहुत सारे एनिमल्स अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लुप्त होने लगे हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका wildlife protection. The government has therefore taken various measures to save animals that are endangered. गवर्नमेंट ने क्या किया है, सरकार ने ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 1 अप्रैल 1973, और टाइगर को बचाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने 1 अप्रैल 1973 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम वाज टू प्रिवेंट द किलिंग ऑफ टाइगर, और इसका मेन एम था कि जो टाइगर्स है उनको मारने से बचाओ, एंड एंश्योर एन इंक्रीज इज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, और ये भी था कि विश्व में उस टाइगर की संख्या को बढ़ाना है। वेरियस टाइगर रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन डेवलप्ड एंड हंटिंग हैज बीन मेड इलीगल, और फिर क्या हुआ, जो हंटिंग है उसको इलीगल कर दिया गया और बहुत सारे टाइगर्स रिजर्व बने जहां पर टाइगर को सुरक्षित रखना था और उनकी संख्या भी बढ़नी थी। This project has been considered as one of the largest conservation project in the world. There are various other parks like the Jim Corbett National Park, the Sundarban Biosphere Reserve, the Kaziranga National Park, etc. तो ये जो मैंने अभी रीड किया है, इस टाइप के रिजर्व टाइगर को बचाने के लिए सारे नेशनल पार्क, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ों को हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज ऐसी रहती हैं जिनका जीवन ही उन पर निर्भर करता है, ठीक है ना, जानवरों पर। तो अब वो कौन सी हैं, चलो इसको पढ़ते हैं। There are various communities of people who are depend upon animal for their livelihood. One of them is the snake charmer. सबसे पहली communities है उनमें से एक है वो snake charmer means सपेरा. They keep snake and travel from one place to another entertaining people. आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अधिकतर आते हैं और नाग पंचमी पे तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं। ये सपेरे अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, तो ये सांप को हमें दिखाते हैं, बीन बजाते हैं, फिर हम पैसा देते हैं तो वो कलेक्ट करके अपना जीवन चलाते हैं। दे प्ले द फ्रूट और बीन एंड मेक द स्नेक डांस टू इट। दे यूजुअली मेक द स्नेक harmless by extracting its fangs and the poison sac
देखो, ये जो सपेरे रहते हैं इनको एक टेक्निक पता रहती है कि सांप का जहर कैसे निकालना है, तो उनके जो दांत रहते हैं उनमें से वो जहर को निकाल लेते हैं, जिससे जो स्नैक रहता है उनको काटता है तो उनके ऊपर जहर नहीं चढ़ता है। एज कीपिंग स्नैक्स इज बीइंग मेड इलीगल। देखो, वैसे तो स्नैक को रखना भी इलीगल है। मैनी स्नैक चार्मर्स आर नाउ लिविंग दिस प्रोफेशन। आजकल बहुत सारे ऐसे सपेरे हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया है। अब आते हैं गुज्जर। गुज्जर हु लिव इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस, जो वेस्टर्न पार्ट में, हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं, उनके बारे में है। एंड हर्टर्स ऑफ एनिमल लाइक काउस एंड बफेलोज। द वुमेन लुक आफ्टर the cows and the men sell milk and other dairy product in the market to earn a living। तो जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो भी क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनका जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करते हैं, उसके बाद जो उससे पैसा मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। अब आते हैं मदारीज। मदारीज आर पीपल हु कैच द यंग वंस ऑफ मंकी एंड बियर। जो मदारी रहते हैं वो क्या करते हैं, जो बंदर रहते हैं, भालू रहते हैं, इनके बच्चों को पकड़ते हैं। ठीक है। द एनिमल्स आर ट्रेन टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ ट्रिक एंड डांस इन ऑर्डर टू एंटरटेन पीपल। दिस इज हाउएवर कंसिडर्ड क्रूल टुवर्ड एनिमल्स एट द मदारीज रिमूव नेल्स एंड टीथ ऑफ द यंग पेयर्स। कि जो मदारी लोग क्या करते हैं, जानवरों को, लोगों का मनोरंजन करने के लिए उनको तरह तरह की जो करतब रहता है या डांस रहता है उन सब के लिए उसको ट्रेन करते हैं, है ना। हालांकि इस जो जानवर हैं उनके प्रति ये बहुत ही क्रूर रहते हैं माना जाता है, ये मतलब गलत चीज है, क्योंकि जो मदारी रहते हैं, ये जो यंग भालू रहते हैं ना, उनके नाखून और दांत इन सबको निकाल देते हैं। ओके। अब आता है आपका महंत। महंत कौन होते हैं भाई? महंत ट्रेन यंग एलिफेंट टू फॉलो देयर कमांड्स। जो महंत रहते हैं ये जो एलिफेंट हैं इनको कमांड सिखाते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, उन्हें महंत बोला जाता है। इट बिकॉज ऑफ द एलिफेंट दैट दे आर एबल टू अर्न अ लिविंग। आपने देखा होगा कि जो एलिफेंट को लेकर आते हैं कई साधु बाबा लोग, तो वो उनकी लाइवलीहुड कैसे चलती है, वो लोग भी एलिफेंट को लेके आएंगे, हम लोग उसे कुछ देंगे, है ना, और फिर उसके बाद में उनको जो पैसा इकट्ठा होगा उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो अपना जीवन एलिफेंट को ट्रेन करके करते हैं। अगर एलिफेंट को ट्रेन करेंगे तो हमको भी इतने बड़े जानवर को पास से देखने का मौका मिलता है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल। ठीक है। तो अब ये जो प्रिवेंशन आपका है एनिमल्स के लिए, उसको आगे देखते हैं। Since ancient time, animals have provided us with food, transport, and their skin for our survival. But humans have subjected animal to much cruelty and have slaughtered them indiscriminately for their meat, fur, oil, teeth, horn and skin। देखो, बहुत पहले से हम क्या कर रहे हैं, हमें जो एनिमल्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में भी हमारी हेल्प करते हैं, उनकी स्किन वो भी हमारे लिए हेल्प करती है, हम उसको पहनते हैं ठंड में। जो पहले के लोग थे वो ऐसा किया करते थे, आज तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। लेकिन जो लोग हैं ना, उन्होंने एनिमल को बहुत ही मतलब उनका अंधाधुन मारना, अंधाधुन उनको कुछ भी, जैसे तीर लगा देना या उनको गोली मार देना, उनका शिकार कर देना, ये सब चीजें ना लोगों ने बहुत ही ज्यादा कर दी हैं उनके मीट के लिए, फर या उनका ऑयल के लिए, दांत, सींग और स्किन, इन सब चीजों के लिए आजकल अंधाधुन जानवरों का शिकार किया जा रहा है। पीपल हु कीप पैट ऑफन बीट देयर पैट्स इफ देयर ऑर्डर्स आर नॉट कैरिड आउट। अगर जैसे कि कुछ लोग हैं, अगर उनका जानवर उनका कहना नहीं मानता है तो उसको भी वो लोग बढ़िया से पीट पाट देते हैं। क्यों? कहना नहीं मान रहा है, लाइक दिस। वाइल्ड एनिमल फील सफोकेटेड इन एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट। जो वाइल्ड एनिमल रहते हैं ना, वो अगर उनको बंद करके रखा जाए तो उनको सफोकेशन होती है, लाइक द सर्कस वेयर दे आर ट्रैप्ड, है ना। जैसे कि सर्कस है जहाँ पर उनको जाल में रखा जाता है। और वो क्यों रखा जाता है? एंटरटेन ऑफ ह्यूमंस, हम जैसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए रखा जाता है। एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सैंपल्स to carry out scientific testing in laboratories around the world. We have not done much to stop this cruelty towards animal. आपको ऐसा नहीं लगता कि हमको ये सब बंद करना चाहिए? We can choose not to buy animal product and refuse to purchase cosmetic that are tested on animal.
है ना। हम ऐसी चीजों को रिफ्यूज करें ना भाई जिसका एनिमल के ऊपर टेस्ट किया गया है, ठीक है। वी कैन रिफ्यूज टू गो टू सर्कस, हम सर्कस जाने के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं। वेयर एनिमल आर केप्ट फॉर एंटरटेनिंग द ऑडियंस, जहां पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए एनिमल को बांध के रखा गया, एक पिंजरे में रखा गया है। वी शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड द पेन, हमको उनके पेन को समझना चाहिए। दैट एनिमल अंडरगो एंड शुड टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड एनिमल्स। और अगर कोई ऐसी क्रुएल्टी एनिमल के प्रति करता है तो हमको बड़ा सीरियस एक्शन भी लेना चाहिए। नाउअडेज गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर टेकिंग स्टेप्स एंड एक्टिंग लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। और अब तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे लॉ निकाल दिए हैं जिससे हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि हम इसमें ज़्यादा अपना भागीदारी दिखाएं, एनिमल के प्रति बड़ी सिंपैथी दिखाएं और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो एनिमल से रिलेटेड, इट मीन्स उसके ऊपर टेस्ट की गई है या फिर उससे रिलेटेड कोई कॉस्मेटिक है, उन सब चीज़ों को परचेज करना अवॉइड करें। बस यही था मेरे चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया है मेरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आपका बुक वर्क, है ना। तो हम बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, कैन डिटेक्ट कलर एंड पैटर्न। बीज, आंसर इज बीज। बीज ही है जो कलर और पैटर्न को डिटेक्ट करती है। 2, स्नेक्स हैव, क्या है, मेम्ब्रेन्स। स्नेक हैव मेम्ब्रेन्स दैट कैन डिटेक्ट हीट। Third, the sense of sight of a cheetah make is unique animal. 4, live in western. Western की तरफ कौन रह रहा था हिमालय में? गुज्जर. True, false. 1 number. Eagles have a strong sense of sight. Yes, true. 2, animals give us only meat and milk. False. Egg भी तो देता है भाई. 3, Project Tiger was the largest tiger conservation project in the world. Yes, true. 4, wild animal feel happy in closed environment. No, false. Next is fill in the blanks. Dash. Dash use sounds for communicating. बेटा यहाँ पर मैंने बैट लिख दिया है बट इसका आंसर है आपका मंकीज। ओके, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मंकीज यूज साउंड फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अगर उनके पास कोई डेंजर आता है ना तो मंकी ही होता है जो जोर जोर से आवाजें करना शुरू कर देता है। तो बैट को आप रिमूव कर लेना बेटा, बाय मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ पे मंकी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 2, chimpanzees touch each other hands while greeting. Yes, यही आएगा इसका राइट आंसर है। चिंपांजीज एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ वाथ मिलाते हैं भाई, इंसानों की तरह तो रहते हैं। थर्ड, टाइगर एंड डियर आर हंटेड फॉर देयर स्किन। ये भी करेक्ट है कि भाई टाइगर और डियर का इसीलिए तो शिकार हो रहा है, उनकी चमड़ी के लिए, है ना। नेक्स्ट, द ब्लू व्हेल इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। यस, ब्लू व्हेल। ओके, मैचिंग आता है आपका। मैचिंग में है आपका महंत। तो महंत किसको ट्रेन करता है? एलिफेंट। एंड सेकेंड है एलिफेंट एंड राइनो, ये जो राइनोसोर्स है ना उनके बारे में बोला गया है, आर हंटेड फॉर देयर टस्क एंड हॉर्न, है ना, राइनोस। फिर चीता आता है थर्ड में, तो चीते का है कैन हंट एट नाइट। ओके, क्योंकि इसको रात में बड़ा अच्छे से दिखता है भैया, अच्छी आंखें इसकी। 4 नंबर है बैट, तो हंट विद द हेल्प ऑफ इको साउंड। ये साउंड से ही हंट कर पाते हैं, इनको बढ़िया से सुनाई देता है और इको होता है, गूंज आती है वहां पर, जिससे वो अपना शिकार ढूंढ लेते हैं या उनको समझ में आ जाता है। आंसर इन 1 वर्ड। 1 नंबर, एंड रिलीज दिस अलोंग देयर ट्रेल टू फूड। स्पेशल केमिकल रिलीज करती है एंड, ठीक है। 2, स्नेक यूज इट टू स्मेल फॉक टंग, ठीक है। 3, अ नेशनल पार्क इन इंडिया, काजीरंगा नेशनल पार्क। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 4, पोलर बियर आर किल्ड फॉर दिस फर। पोलर बियर को क्यों मारा जाता है? उसके फर के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, माय एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड माय बुक वर्क ओवर। आई हैव एक्सप्लेन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप सिर्फ इसमें एक ही करेक्शन करेंगे, बैट को हटा के मंकीज लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।